10वीं सदी कबले मसीह हिंदू देवता राम के बेटे लवा के नाम पर आबाद हुआ लाहौर शहर इस वक्त अक़वाम आलम के शहरों में एक मुनफरिद मुकाम और हैसियत रखता है। लवा के दूसरे भाई कशवा के नाम पर आबाद होने वाला एक मशहूर शहर कसूर, लेकिन उसके हिस्से में शानदार मकबूलियत नहीं आई जो लाहौर शहर का मुकद्दर बनी। मुख्तलिफ अदवार से गुजरता ये शहर अपने सीने में मुख्तलिफ तहजीबों और हुक्मरानों के राज दफन किए हुए है। कभी महमूद और यास की मसावत तो कभी कुतुबुद्दीन ऐबक की सादा मिजाजी और कभी अकबर की सख्त दिली का चश्मदीद गवा रहा है ये शहर। लाहौर शहर मुख्तलिफ अदवार में बैरूनी राहजनों की वजह से शिकस्त और रीख्त का सामान बनता रहता था। इन हमला आवरों से शहर को महफूज बनाने के लिए शहर के गिर्द दीवार तामीर की गई। इस दीवार की तारीख के बारे में कुछ वसूख से कहना तो मुश्किल है, लेकिन इसका ज्यादातर काम मुगलिया दौर में किया गया है। इस दीवार में शहरियों की गुजरगाह के लिए बुनियादी तौर पर 12 दरवाजे बनाए गए और 13वां दरवाजा जो दीवार की तोड़ फोड़ के नतीजे में वजूद में आया, जिसे बाद में मोरी गेट का नाम दिया गया, अब ये शहर में दाखिले के लिए बाकायदा इस्तेमाल होता है। इन दरवाजों में सबसे अहम दिल्ली दरवाजा है, जो कदीम लाहौर के मरकजी दरवाजे के तौर पर भी जाना जाता है। दिल्ली से लाहौर की तरफ आने वाला रास्ता इसी दरवाजे से दाखिल होता था, जिस वजह से इस दरवाजे का नाम दिल्ली दरवाजा मशहूर हुआ। अगर आप दिल्ली दरवाजे से दाखिल हों तो सबसे पहले शाही हमाम की खूबसूरत इमारत दावत नजारा दे रही होती है, जो मुगल तर्ज तामीर में अपनी मिसाल आप है। मस्जिद वजीर खान तक जाने के लिए भी दिल्ली दरवाजे का इस्तेमाल ही किया जाता है। मस्जिद वजीर खान का शुमार बर्रे सगीर की अहम और तारीखी इमारतों में किया जाता है। दिल्ली दरवाजे के ऊपरी हिस्से में पहले इंतजामिया का दफ्तर होता था, लेकिन आजकल यहाँ तालिबात का स्कूल कायम है। शहर के शुमाली हिस्से में सबसे पहले यक्की दरवाजे का जिक्र आता है। इस दरवाजे से दाखिल होते ही एक बुजुर्ग का मजार है, जिनका नाम जकी के तौर पर जाना जाता है। इब्तदा में यह दरवाजा जकी गेट के नाम से भी मशहूर था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसका नाम तब्दील होते होते यकी गेट पड़ गया। यह गेट अब अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है और एक किस्सा पारीना की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यकी गेट से कुछ फासले पर वाक़या गेट को शेरावाला गेट कहते हैं। शेरावाला गेट के बारे में एक रिवायत यह है कि इसके दाखिली दरवाजे पर रंजीत सिंह ने 2 जिंदा शेर पिंजरे में रखे हुए थे, जिस वजह से यह शेरावाला गेट के नाम से मशहूर हुआ। ये गेट आज मौजूद तो है, लेकिन अपनी असल शक्ल सूरत और खूबसूरती शायद सदियों पीछे छोड़ आया है। शहर के शुमाली हिस्से का सबसे अहम दरवाजा कश्मीरी गेट है। कश्मीरी गेट को यह नाम मिलने की वजह इसका वादिय कश्मीर की तरफ रुख होना है। यह गेट भी शेरावाला गेट की तरह मौजूद है, लेकिन कुछ उलझी यादों के साथ। कश्मीरी बाजार इसी दरवाजे से मुल्हिका है। मस्ती गेट का इब्तदा में नाम मस्जिदी गेट था, जो बाद में तब्दील होकर मस्ती गेट मशहूर हुआ। इस गेट की सबसे अहम और मशहूर जगह मस्जिद जमानी बेगम है, जो जहांगीर की वालदा मलका जमानी बेगम ने तामीर करवाई थी। मौजूदा दौर में मस्ती गेट में लाहौर की सबसे बड़ी शूज मार्केट मौजूद है, जहां से मुल्क भर में जूतों की तरसील की जाती है। किला लाहौर या शाही किले के लिए तामीर किए गए दरवाजे को रोशनाई दरवाजे के नाम से जाना जाता है। मुल्की और गैर मुल्की सियाहों की सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज बनने वाला यह दरवाजा अपने दामन में शाही किला, बादशाही मस्जिद, रंजीत सिंह की मड़ी और मजार इकबाल लिए हुए है। शहर लाहौर में सैर की गरज से आने वाले सियाहों की तवज्जो का मरकज यही रोशनाई दरवाजा होता है। किला लाहौर और बादशाही मस्जिद के तर्ज से तामीर पर गौर करें तो मुगलिया दौर की अजमत जहन में ताजा हो जाती है। इस दौर में फनून लतीफा और फन्ने तामीर की तरक्की का अंदाजा लगाना इंसानी अक्ल के लिए मुश्किल नहीं रहता। बाद अज़ां मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मजार की वजह से भी ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद इसी दरवाजे को इस्तेमाल करती है। रंजीत सिंह की मड़ी भी इसी जगह वाक़या होने की वजह से सिख यात्री भी रोशनाई दरवाजे को इसी कदर इस्तेमाल करते हैं जैसा कि दीगर सियाह। रियासती मईशत और दीगर मुल्क की जरूरियात की तकमील के लिए बनाए गए खजाना के लिए लफ्ज टकसाल इस्तेमाल होता था। यही वजह है कि सदर खजानची के दफ्तर से मुल्का दरवाजे को टकसाली गेट का नाम दिया गया है।
टकसाली गेट अंदरूनी शहर के मगरबी जानिब वाक़या है, जिसकी सिमत शहर शेखुपुरा की तरफ होने की वजह से इसका सबसे अहम बाजार शेखुपुरिया के नाम से ही मशहूर है। इस बाजार में भी मस्ती गेट की तरह बहुत बड़ी शूज मार्केट मौजूद है। टकसाली गेट की एक दूसरी वजह शोहरत यहाँ पर मौजूद बाजार हुस्न या शाही महल्ला है, जो फनून लतीफा में दिलचस्पी रखने वाले शायकीन की तवज्जो का खास मरकज बनता है। शहर लाहौर, जिसे दाता की नगरी भी कहा जाता है, हजरत उस्मान बिन अली हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श का जाए मदफन इसी जगह पर है। दाता दरबार से सबसे ज्यादा करीब दरवाजा भाटी गेट के नाम से मशहूर है। किसी जमाने में यहाँ भाट कौम कसरत से आबाद थी। कुछ रिवायतों के मुताबिक यहाँ भाट कौम आज भट्टी कौम के नाम से जानी जाती है। अंदरूने भाटी गेट में कदीम लाहौर की सकाफत किसी हद तक आज भी जिंदा है, और शायद इसकी एक बड़ी वजह दाता दरबार और करबला गामे शाह की कुर्बत है। भाटी दरवाजे के मशरकी जानिब लोहारी दरवाजा मौजूद है। लोहारी दरवाजे से मुतालिक दो मुख्तलिफ रवायतें मौजूद हैं। एक के मुताबिक इब्तदा में इसका नाम लाहौरी दरवाजा था, जो बाद में बिगड़ते बिगड़ते लोहारी दरवाजा मशहूर हो गया। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक इस दरवाजे के अंदरूनी इलाके में लोहारी कौम कसरत से आबाद थी, जो लोहे की मुख्तलिफ अशिया तैयार करते थे। इस वजह से इस दरवाजे का नाम लोहारी दरवाजा मशहूर हुआ। लोहारी दरवाजा उर्दू बाजार लाहौर और अनारकली बाजार से सबसे ज्यादा करीब तर है। इसके बाद जिक्र करते हैं शाह आलमी गेट का, जो मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर के बेटे शाह आलम के नाम से मंसूब है। तकसीम हिंद के दौरान तोड़ फोड़ के नतीजे में यह दरवाजा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी ये जगह शाह आलमी गेट के नाम से ही मशहूर है। इसमें मौजूद मार्केट इस वक्त एशिया की बड़ी मार्केटों में से एक है। रंग महल चौक और मस्जिद अयाज इसी दरवाजे के अंदर वाक़या है। मस्जिद अयाज महमूद गजनवी के वफादार गुलाम अयास ने तामीर करवाई थी। मोची गेट लाहौर भी इसी सिलसिले का एक अहम हिस्सा है। इस गेट के नाम से दो मुख्तलिफ रिवायात जुड़ी हुई हैं। एक रिवायत के मुताबिक इस गेट का एक मोती नाम का मुहाफिज था, जिस वजह से ये गेट मोती गेट मशहूर हुआ, और बाद में नाम बदलते बदलते मोची गेट हो गया, जो कि आज भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। दूसरी रिवायत के मुताबिक यहाँ मोची कौम के लोग जो कि जूता बनाने का कारोबार करते थे, वो कसरत से आबाद थे, जिसकी वजह से इस गेट को मोची गेट कहा जाता है। मुगल आजम या शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से मंसूब अकबरी दरवाजा शायद उस शान शौकत का मुजाहिरा नहीं कर रहा जो किसी दौर में अजीम मुगल शहनशाह अकबर के हिस्से में आई थी। अकबरी गेट का सिर्फ नाम तो मौजूद है, लेकिन इसके निशानात गायब हो चुके हैं। शायद इसकी वजह तकसीम हिंद के वक्त की तोड़ फोड़ के अलावा यहाँ पर मौजूद लोहे की बड़ी मार्केट है।